हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 2 हिंदी की बुक सारंगी का पार्ट 16। इस पार्ट का नाम है मूली। यह एक कहानी है और ये कहानी नानाजी द्वारा बोई गई एक बहुत बड़ी मूली को उखाड़ने की कहानी है। इस कहानी में नानाजी एक मूली को बोते हैं और जब मूली बड़ी हो जाती है तो वह उसे अकेले नहीं उखाड़ पाते हैं, तो उस मूली को उखाड़ने के लिए वह कई लोगों की मदद लेते हैं। तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि नानाजी मूली को उखाड़ने के लिए किन किन लोगों की मदद लेते हैं। तो बच्चों, यह पाठ आपसी सहयोग और मेहनत के महत्व को दर्शाता है। पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके शब्द अर्थ करेंगे, उसके बाद इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाठ 16 मूली। मूली तो आप सब लोग जानते होंगे कैसी होती है। तो मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ कि मूली किस रंग की होती है और किस तरीके की होती है। आप पिक्चर देखकर समझ गए होंगे। नानाजी ने बगीचे में मूली बोई। मूली से नानाजी बोले, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। नानाजी अपने बगीचे में मूली बोते हैं और मूली से कहते हैं, मूली उगो और मजबूत बनो और लंबी हो जाओ, बड़ी हो जाओ। उग आई मोटी और लंबी मूली। नानाजी गए उसे निकालने। अब मूली उग आई, मोटी और लंबी हो गई। नानाजी उसको निकालने गए। खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, मगर मूली को बाहर ना ला पाए। अब वह मूली को खींचते रहे, निकालने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि मूली बड़ी थी, लंबी थी, वह जमीन में से नहीं निकल रही थी। तो फिर नानी को आवाज लगाई। नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। अब नाना जी ने नानी को आवाज लगाई कि मूली मुझसे अकेले नहीं निकल रही है, तुमको भी आकर जोर लगाना पड़ेगा। अब नाना जी और नानी जी दोनों मूली को निकाल रहे हैं। नानी ने थामा नाना जी को और नाना ने थामा मूली को। थामा मीन्स पकड़ा। दोनों ने पूरा जोर लगाया, मगर मूली को दोनों निकाल ना पाए। अब दोनों ने मूली को निकालने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वे दोनों मूली को नहीं निकाल पाए। तभी नानी ने नातिन को बुलाया। नानी ने क्या किया? वे नातिन को बुलाया। अब नातिन कौन होती है? बेटी की बेटी को बोलते हैं नातिन। नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। सबने मिलकर खींचा। अब नातिन ने नानी को थामा, मीन्स नानी को पकड़ा। नानी ने नाना को पकड़ा और नाना ने मूली को पकड़ा और सबने मिलकर मूली को खींचा। मिलकर पूरा जोर लगाया, मगर मूली को निकाल ना पाए। अब इन तीनों ने भी पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वह तीनों मूली को नहीं निकाल। तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया। आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला। उसके बाद नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। कुत्ते ने थामा नातिन को। कुत्ते ने नातिन को पकड़ा, नातिन ने नानी को पकड़ा, नानी ने नाना को पकड़ा और नाना ने मूली को पकड़ा। अब इन सब ने मिलकर जोर लगाया और मूली को बाहर निकाल ही लिया। ये कहानी लिखी है स्नेहलता शुक्ला जी ने। अब आइए इसके शब्द अर्थ कर लेते हैं। शब्द अर्थ हम नोटबुक में करेंगे। शब्द अर्थ। मूली एक जड़ वाली सब्जी। बोई मीन्स बीज बोना। उगो उगो मीन्स उगना या बढ़ना। मजबूत, मजबूत मीन्स ताकतवर। लंबी, लंबी मीन्स बहुत बड़ी। जोर लगाया, जोर लगाया मीन्स ताकत लगाना। थामा, थामा मीन्स पकड़ा। नातिन, नातिन मीन्स बेटी की बेटी। अब आते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर बातचीत के लिए। इसमें हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी। प्रश्न 2, नानाजी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे। प्रश्न 3, मूली से क्या क्या बनता है। प्रश्न 4, मूली से बनी कौन सी चीज आपको पसंद है। तो आइए इन प्रश्नों को उत्तर हम नोटबुक में करेंगे। प्रश्न 1, मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी। उत्तर, नाना ने मूली बोकर उसे मजबूत और लंबी होने के लिए बोला था। मूली उनकी बात सुनकर इतनी बड़ी हो गई होगी। प्रश्न 2, नानाजी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे। उत्तर, नानाजी इतनी बड़ी मूली को अपने पड़ोसियों के साथ मिल बांट कर खाएंगे। प्रश्न 3, मूली से क्या क्या बनता है। उत्तर, मूली से मूली के पराठे, मूली का अचार, मूली की सब्जी और मूली का सलाद बनता है। प्रश्न 4, मूली से बनने वाली कौन सी चीज आपको पसंद है। इसको उत्तर हम लिखेंगे, मुझे मूली का पराठा अच्छा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल। कहानी के इस वाक्य को पढ़िए
कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा, सभी ने मिलकर जोर लगाया। थामा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, जरा सोचिए। इस शब्द से कुछ वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। अब यहाँ पर जगह जगह थामा शब्द आया है, तो थामा शब्द का मतलब होता है पकड़ा। आइए इनके कुछ वाक्य हम नोटबुक में बनाएंगे। इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, थामा शब्द का अर्थ होता है पकड़ा। इसके वाक्य हैं, नंबर 1, अमन ने दिनेश को थामा और पानी पिलाया। नंबर 2, मैंने एक बूढ़ी औरत का हाथ थामा और सड़क पार कराई। नंबर 3, मैं पिताजी का हाथ थामकर बाजार घूमने जाती हूँ। नंबर 4, नानी ने माँ को थामा और चलने लगी। हमने इन वाक्यों में थामा शब्द का इस्तेमाल किया है, जैसे अमन ने दिनेश को थामा, अमन ने दिनेश को पकड़ा और पानी पिलाया। मैंने एक बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और सड़क पार कराई, थामा मीन्स पकड़ा। मैं पिताजी का हाथ थामकर मीन्स मैं पिताजी का हाथ पकड़कर बाजार घूमने जाती हूँ। नेक्स्ट, नानी ने माँ को थामा और चलने लगी मीन्स नानी ने माँ को पकड़ा और चलने लगी। अब आगे बढ़ते हैं, सोचिए और बताइए। प्रश्न 1, नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया है। मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर मूली के गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है यहाँ लिखना है, और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होगी उन्हें यहाँ लिखना है। तो आइए लिखते हैं। तो मूली के पराठे बनाने के लिए आटा, मूली, घी, नमक और पानी, इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए दही, पानी, चीनी और बर्फ की ज़रूरत होगी। ओके, तो मूली के पराठे बनाने के लिए आटा, मूली, घी, नमक और पानी की ज़रूरत होगी, और लस्सी बनाने के लिए दही, पानी, चीनी और बर्फ की ज़रूरत होगी। अब आते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 पर। दावत के बाद नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे, बताइए। इसका उत्तर हम नोटबुक में करेंगे। इसका उत्तर हम लिखेंगे, दावत के बाद नाना जी इधर उधर फैली चीजें सही जगह पर रखेंगे, और नानी जी बर्तन धोकर रखेंगी और गैस चूल्हा साफ करेंगी। ओके, तो बच्चों ये था हमारा कक्षा 2 हिंदी बुक सारंगी का पाठ 16 मूली। हमने इसके प्रश्नोत्तर कर लिए हैं, शब्द अर्थ कर लिए हैं और एक्सप्लेनेशन कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।